कंपटीशन अड्डा में जो पुराना वीडियो था उसमें मध्य प्रदेश की उत्तरी प्रवाहित नदियों की चर्चा की गई थी कि मध्य प्रदेश में उत्तरी प्रवाहित नदियां कौन कौन सी हैं, जिनमें से चंबल, बेतवा, क्षिप्रा और काली सिंध है। इनकी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। केल नदी, यदि आपको नदियों की जानकारी चाहिए तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए। और आज की जो नदियां हैं वो आपकी यहाँ से प्रवाहित होती है, पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पश्चिमी प्रवाहित नदियों में आपकी नर्मदा नदी भी आती है, माही नदी भी आती है और बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ में पर्टिकुलर नदी, उनकी परियोजनाएं, उनमें स्थित जलप्रपात और उनमें स्थित जिले, हर तरीके की पूरी चर्चाएं अपन कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर एक नदी है, यहाँ एक जिला है जिसका नाम है धार। ठीक है, धार जिले से ही ये जो धार जिला है यहाँ पर, अच्छा, धार जिले से एक नदी निकली हुई है, वो भी देखो ये इस तरीके से प्रवाहित है। ठीक है, इस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है ये? माही नदी, जो धार जिले से निकली हुई है। अच्छा, धार के पर्टिकुलर गांव, किस गांव से निकली हुई है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उस गांव का नाम है, यदि धार के इस गांव का नाम देखें तो यहाँ नाम है इसका मिंडा गांव। कौन सा गांव है? मिंडा गांव। धार जिले के मिंडा गांव से एक नदी निकली हुई है जिसका क्या नाम है? माही नदी नाम है, जो धार जिले के मिंडा गांव से निकली हुई है। और इस तरीके से इसका प्रवाह है, इस तरीके से यहाँ से और सीधा खंभात की खाड़ी में। अच्छा, माही नदी से 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछे गए हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्या है कि वो मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी है? ये आपकी माही नदी ही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिंपल सा है, बहुत जो नए हैं उनको पता हो, उनको उनके लिए जानकारी दे दूं कि कर्क रेखा जो है वो यहाँ से निकलती है, इस बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश के यहाँ से। ठीक है, और ये क्षेत्र है इनका पूरा, यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ से ऐसे निकल जाती है कर्क रेखा। तो देखो, एक बार ये नदी यहाँ से गई तो एक बार यहाँ कर्क रेखा को एक बार काट दी, और इसके बाद यहाँ से नीचे उतरी तो भी एक बार कर्क रेखा को यहाँ से काटती है। तो इस कारण से कह देते हैं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी माही है जो कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। तो ये तो माही नदी की ये एक सिंपल सी बात थी। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था माही नदी का। अब माही नदी का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो माही नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? उनमें से पहला है आपका मध्य प्रदेश ही है, जो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। दूसरा इसका राज्य हो गया आपका राजस्थान, और तीसरा राज्य हो गया गुजरात। तो मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों से होकर के माही नदी जो है तो गुजरती है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? और माही नदी से संबंधित कौन से फैक्ट हैं? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि नदियों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जो जितना कंपटीशन टफ हो गया उसमें इसकी लंबाइयाँ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। तो माही नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 583 किलोमीटर जो है तो क्या है? माही नदी की लंबाई है। यहाँ की बात हो गई। इसके बाद और माही नदी संबंधित कौन सा है? देखो, अब माही नदी की सहायक नदी है। देखो, माही नदी से क्वेश्चन आए हैं पेपर में, आप सब लोग यदि पेपर दे रहे हो तो आपको जानकारी होगी। अब इसकी सहायक नदियाँ, जो 3-4 सहायक नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सहायक नदियों को ध्यान रखना है और अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन सी? चलिए उनकी मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए, माही नदी उद्गम स्थल मिंडा गाँव। अब सहायक नदियाँ कौन कौन सी इनकी? तो पहली सहायक नदी है माही नदी की सोम। क्या नाम है? सोम, माही नदी की पहली सहायक नदी है। दूसरी सहायक नदी है इसकी चाप। दूसरी सहायक नदी कौन सी है? चाप। पहली कौन सी हो गई? सोम, दूसरी हो गई चाप। तीसरी कौन सी है? तीसरी सहायक नदी है अनास। कौन सी? अनास। और चौथी सहायक नदी है इसकी जाखम। कौन सी? जाखम। तो माही नदी की 4 सहायक नदियां बिल्कुल रट लो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सोम, चाप, अनास, जाखम। ये 4 सहायक नदियां जो है तो माही नदी की बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है माही नदी की सहायक नदियां? बहुत इंपॉर्टेंट, सोम, चाप, जाखम और अनास। माही की सहायक नदियां सोम, चाप, जाखम और अनास। ये 4 नदियां जो है तो माही नदी की अति महत्वपूर्ण नदियां हैं। क्लियर? तो माही नदी का उद्गम धार जिले के मिंडा गांव से होता है। ठीक है, सरदारपुर जो तहसील है वहाँ एक गांव है मिंडा गांव, वहाँ से होता है। दूसरा माही नदी का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बताया कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, माही नदी मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से?
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो सीधा जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये माही नदी का मुहाना हो गया। ठीक है, 3-4 बातें क्लियर हो गई। माही नदी की लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर है। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सोम, चाप, जाखम और अनास, ये 4 इसकी क्या हो गई, सहायक नदियाँ हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब माही नदी पे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। माही नदी में सबसे इम्पोर्टेंट 2 परियोजनाएं हैं, और ज़्यादा नहीं है, केवल 2 परियोजनाएं हैं। एक इसकी परियोजना जो माही नदी की है, माही नदी की एक इम्पोर्टेंट परियोजना कौन सी है, जमनालाल बजाज परियोजना। कौन सी है, जमनालाल बजाज परियोजना, एक माही नदी की ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है जमनालाल बजाज परियोजना, तो ये आपकी राजस्थान में है जमनालाल बजाज परियोजना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट परियोजना और कौन सी है माही नदी की, एक है कड़ाना बांध परियोजना, कड़ाना बांध परियोजना। ठीक है, एक कौन सी होगी, जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान, दूसरी कड़ाना बांध परियोजना ये गुजरात पर है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है। तो 2 परियोजनाएं याद रखनी है, कौन कौन सी, जमनालाल बजाज परियोजना कहाँ पर है, राजस्थान में, और दूसरी है कड़ाना बांध परियोजना, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो माही नदी की ये 2 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हो गई। अच्छा, तो माही नदी से संबंधित 7-8 पॉइंट हो गए। अब 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं माही नदी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक माही नदी, एक क्वेश्चन आपने पेपरों में बार बार देखा होगा, एक बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, एक ये आपने फैक्ट देखा होगा, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। अच्छा, ये बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम जो है ये किस नदी पर बनता है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। देखो, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम जो है ये भी माही नदी पर ही बनता है। किस नदी पर, माही नदी पर बनता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सी नदी हैं, माही हो गई, एक सोम हो गई, और एक जाखम। ये तीनों नदियां जहां आपस में मिलती है उसको क्या बोलते हैं, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। जैसे प्रयागराज आपने पढ़ा, 3 नदियों को वहां भी संगम है, कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ऐसे ही बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, माही, सोम और जाखम, जहां ये 3 नदियां आकर के मिलती हैं वहीं पर एक संगम बनता है जिसका क्या नाम है, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम। ये वेरी मोस्ट है। ठीक है, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम कब बनता है, माही, सोम और जाखम नदियां जब आपस में आकर के मिलती हैं और एक धारा बनती है तो उसको बोलते हैं बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, माही नदी पर। तो एक माही नदी का ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है पेपरों में कि आदिवासी गंगा किसको कहा जाता है, आदिवासी गंगा किस नदी को कहा जाता है, भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसको आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वो कोई और नदी नहीं, जो आपने पढ़ा यही माही नदी है। तो चलिए 1 मिनट में इसको रिकॉल करते हैं पूरी माही नदी को। माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, धार के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से माही नदी का उद्गम स्थल है। माही नदी पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होती हुई 583 किलोमीटर की यात्रा सफर करती है। उसके बाद ये जाकर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, तो इसका मुहाना हो गया। अगला पॉइंट कौन सा है कि माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 3 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, सोम, जाखम, ठीक है, अनास, और ये जो क्या हो गई माही नदी की सहायक नदियाँ, सोम, चाप, जाखम और अनास, 4 जो है तो सहायक नदियाँ क्या हो गई, माही नदी की हो गई। माही नदी पर कौन सा संगम कौन सा बनता है, तो बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, इसके बाद भारत की आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, या आदिवासी गंगा के नाम किसे जाना जाता है, आदिवासी नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो माही नदी है उसको आदिवासी नदी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से पूरा रटा होना चाहिए। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए माही नदी संबंधित वो आपसे बन जाए। 2 परियोजनाएं, जमनालाल परियोजना और वो बांध जो है, ठीक है, कड़ाना बांध, तो ये 2 परियोजनाएं माही नदी की हो गई। तो ये था माही नदी का इंपॉर्टेंट बात। अब तो एक नदी है जो जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नाम क्या है उसका, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी सुनते ही आपको पता होगा कि नर्मदा नदी के बारे में हमें सब कुछ पता है, लेकिन नर्मदा नदी से ही क्वेश्चन आता है और पेपर में गलत हो जाता है। कारण क्या है कि जो इसका ऊपरी भाग है वो तो जानकारी है, लेकिन अब जो डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और नर्मदा नदी से ही क्वेश्चन जो है हमेशा गलत हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से ये पूरा समझिएगा नर्मदा नदी के बारे में। बहुत कितनी परियोजनाएं हैं, कितने जिले हैं, एक एक करके पूरा डिटेल बताऊंगा और अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो देखिए इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग नर्मदा नदी की देख लेते हैं। देखिए ये इसका प्रवाह क्षेत्र थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं नर्मदा नदी का, ये नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है।
अच्छा, ये मध्य प्रदेश की क्या है, जीवन रेखा है। जीवन रेखा क्यों, क्योंकि ये बहुत पूरा क्षेत्र पूरब से पश्चिम तक का क्षेत्र कवर करती है, तो यहाँ पर सिंचाई के बहुत सारी जगह सिंचाई का कवर करती है, ठीक है। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ है, आपको पता है, अमरकंटक। कहाँ से, अमरकंटक अनूपपुर से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, किसका, नर्मदा नदी का। और इसका मुहाना कहाँ पर है, वो भी कहाँ है, खंभात की खाड़ी जो गुजरात के पास है, वहाँ पर इसका मुहाना है। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको जानकारी है, लेकिन रिवाइज जो है तो इसको करना है। अच्छा, नर्मदा नदी की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट, 13-12, बिल्कुल सीधे याद रखिए, 13-12 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। बहुत बार पेपरों में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। इसकी कितनी लंबाई है, कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। अब इसमें से मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। तो याद क्या रखना, उद्गम और मुहाना पता है, कोई बात नहीं, याद क्या रखना, मध्य प्रदेश की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है, 13-12, ये याद होगा अधिकतर। अब सबसे अच्छी तरीके से क्या रखना है कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसकी मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में लंबाई है। ये यहाँ बात हो गई। अब एक जो चर्चा यहाँ ये करनी है आगे अपन को, इसमें इंपॉर्टेंट बातें कि इसकी टोटल सहायक नदियाँ लगभग कितनी है, ये पता होना चाहिए। जितनी सारी है पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगभग टोटल कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो टोटल आपको एक फिगर याद रखना है, 41, कितनी, 41 नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदी है। शक्कर, दूधी, ये सब आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये फिगर याद रखना है इसका, कितना, 41 इसकी जो है तो सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें और थोड़ा डीपली देखना है, तो 41 में से क्या रखना है कि 22 जो नदियाँ हैं, केवल 22, वो 22 नदियाँ एक क्षेत्र में और 19 नदियाँ दाएं क्षेत्र में। तो देखो टोटल 41 नदियां हैं, जो 19 नदियां हैं वो आपकी जो प्रवाहित होती है दाएं क्षेत्र से आकर के इसमें मिल जाती हैं, और 22 नदियां जो है तो बाएं क्षेत्र से आकर के इसमें प्रवाहित होती हैं, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है तो नर्मदा नदी का बनता है। नर्मदा नदी समझ में आया। इसकी लंबाई 13-12, मध्य प्रदेश में 1077, टोटल सहायक नदियाँ लगभग 41, उसमें से 22 क्या है बाएं और 19 क्या है दाएं। यहाँ तक पूरा डाटा होना चाहिए। अब अगली बात देखते हैं नर्मदा नदी की, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, देखिए। तो जो दाएं और बाएं की नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, तो आपको पता है, हिरन हो गई, बारना हो गई, कोलार हो गई, ठीक है, शक्कर हो गई, तो ये सब इसकी सहायक नदियां नर्मदा नदी की। और ये आपको एक मतलब वैसी जर्नली आपको ये पता होगा कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ जलप्रपात हैं, कुछ जलप्रपात इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी के, जिनको याद रखना है। देखिए एक सिक्वेंस से देखते हैं इसके जलप्रपात कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो हो गया कपिल धारा जलप्रपात, कौन सा, यहाँ पर लिख लेते हैं एक एक जलप्रपात, कपिल धारा, केवल यहाँ लिखते जाइए। एक हो गया कपिल धारा जलप्रपात। दूसरा कौन सा जलप्रपात है इसका, कपिल धारा के बाद धुआंधार, कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात। तीसरा कौन सा जलप्रपात है, तीसरे जलप्रपात की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका, तीसरे जलप्रपात में सीधी सी यहाँ पर आ जाएगा मानधाता। मानधाता के बाद ये मानधाता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा जलप्रपात कौन सा है इसमें मानधाता के बाद, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो 4 जलप्रपात ये मुख्य रूप से कपिल धारा, धुआंधार, मानधाता, सहस्त्रधारा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है जलप्रपात, इसका जारवानी। कौन सा, जारवानी जलप्रपात। ये जलप्रपात जो जारवानी है नर्मदा नदी का, ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो देखिए कपिल धारा हो गया, धुआंधार हो गया, मानधाता हो गया, सहस्त्रधारा हो गया, और ये जारवानी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब कपिल धारा में ही दुग्ध धारा, ठीक है, दुग्ध धारा के बाद आपका शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, ये सब क्या है एक जगह पर ये स्थित है, ठीक है। जबलपुर, अनूपपुर, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये खंडवा पे स्थित है। अब ये जारवानी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या है, ये आपको पता है जलप्रपात, ये जबलपुर वाला, खंडवा वाला, ये सब जलप्रपात आपको पता है, लेकिन याद को मुख्य रूप से इतना है कि एक नर्मदा नदी पर ही जलप्रपात बनता है। कहाँ बनता है, गुजरात में बनता है, और जिसका नाम क्या है, जारवानी जलप्रपात है। अच्छा, परियोजनाएं इसकी जो है नर्मदा नदी की परियोजनाएं, कुछ परियोजनाएं तो बहुत ईजी हैं, और कुछ थोड़ा सा ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, कौन कौन सी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक परियोजना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है, थावर। कौन सी, थावर परियोजना, ये बिल्कुल लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
जिला भी इसका याद रखिए किस जिले पे था, और मंडला जिले पे है। किस जिले पर है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले पर थावर परियोजना बनाई गई है, नर्मदा नदी पे जो निर्मित परियोजना है थावर परियोजना। उसके बाद एक परियोजना और है अवंती बाई। अवंती बाई कहाँ होगा? अवंती बाई के नाम से ही आपको पता है, ये याद कर लेना है। कहाँ? अवंती बाई परियोजना जबलपुर। जबलपुर में कौन सी परियोजना है? अवंती बाई परियोजना है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तीसरी कौन सी परियोजना है इसकी? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना किस जिले पर है मध्य प्रदेश की? तो ये है आपकी मंडला जिले पर, जहाँ पर थावर परियोजना है वहीं क्या है? इंदिरा सागर परियोजना है। तो थावर परियोजना नर्मदा नदी पर मंडला जिले में, अवंती बाई परियोजना जबलपुर जिले में, इंदिरा सागर परियोजना मंडला जिले में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है इसकी परियोजना चौथी, देजला देवड़ा। कौन सी? देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका जिला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, खरगोन। किस जिले पर? खरगोन जिले पर स्थित है देजला देवड़ा परियोजना। थावर परियोजना मंडला जिला, अवंती बाई जबलपुर, इंदिरा सागर मंडला, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन जिले पर स्थित है देजला देवड़ा। अच्छा, खरगोन पर एक और परियोजना है इसी की, महेश्वर परियोजना के नाम से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको रिवाइज करते रहिए। महेश्वर पर ही एक महेश्वर परियोजना के नाम से ही खरगोन में है। इंपॉर्टेंट कौन सी है? देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर है? खरगोन पर है। इसके बाद और कौन सी है? एक इंपॉर्टेंट परियोजना और है, मान परियोजना। कौन सी? मान। मान परियोजना कहाँ पर स्थित है? धार जिले पर स्थित है, जो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है मान परियोजना, और धार जिले पर स्थित है, ठीक है। तो एक परियोजना का नाम ये याद रखना है, मान परियोजना किस नदी पर स्थित है? धार जिले पर स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। अब फिर चंद्रशेखर परियोजना है, जो कहाँ पर है? अलीराजपुर में है, ठीक है। एक और परियोजना है जिसका नाम है लोअर गोई। क्या नाम है? लोअर गोई। लोअर गोई परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर है। कौन सी? लोअर गोई परियोजना याद रखिएगा, ये भी नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है बड़वानी में। किस जिले पर? बड़वानी में स्थित है। लोअर गोई परियोजना भी कहाँ स्थित है? बड़वानी में। बड़वानी यहाँ पर है, तो लोअर गोई परियोजना कहाँ स्थित है? बड़वानी में स्थित है, ठीक है। और एक सबसे फेमस परियोजना जो नर्मदा नदी की है वो है सरदार सरोवर परियोजना, जो गुजरात मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए, नर्मदा नदी की परियोजना मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो अपन को 3 परियोजनाएं याद रखनी है, या 4, मुख्य रूप से 4 परियोजना। कौन कौन सी याद रखनी है? पहली थावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? मंडला पे। दूसरी इंदिरा सागर याद रख लो, ये भी कहाँ पर स्थित है? मंडला पे। और तीसरी याद रख लो देजला देवड़ा परियोजना, कहाँ स्थित है? खरगोन पे, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परियोजना नर्मदा नदी की याद रखनी है? थावर परियोजना मंडला, इंदिरा सागर परियोजना मंडला, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन, मान परियोजना धार, लोअर गोई परियोजना बड़वानी। ये 4-5 परियोजना बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जैसे कोई से भी क्वेश्चन आए, लोअर गोई परियोजना किस जिले पर मध्य प्रदेश की स्थित है? तो बड़वानी नदी नर्मदा। देजला देवड़ा परियोजना किस जिले पर स्थित है? खरगोन नदी नर्मदा। मान परियोजना कहाँ स्थित है? धार में नदी नर्मदा। थावर परियोजना मंडला, इंदिरा सागर परियोजना मंडला। इस तरीके से पूरी मध्य प्रदेश की ये जो नदी है नर्मदा, उसकी पूरी परियोजना याद रखनी है। अच्छा, नदी और ये नर्मदा नदी पर और यदि इंपॉर्टेंट बातें एक दो देखी जाएं, मुख्य रूप से इनकी ये परियोजनाएं और जलप्रपात, जो ये कंफ्यूजन पॉइंट रहता है, इन पर ही विशेष ध्यान देना है, ठीक है। जब ये 2 चीज़ें यदि अच्छे से आपने ध्यान दे ली कि परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, जलप्रपात कौन कौन सी है, तो नर्मदा नदी से आने वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है जो ये गलत हो, क्योंकि यही से। अच्छा, एक क्वेश्चन और अब बनने लगा है नर्मदा नदी से, गार्ज। गार्ज क्या होते हैं? जब पूरा गार्ज जो है जो ये नर्मदा नदी है ये गार्ज बनाती है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से, पहले वो देख लीजिए कौन कौन से गार्ज बनाती है नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी है ये गार्ज का निर्माण करती है। अब कौन कौन से गार्ज हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखो, 3 गार्ज याद रखने हैं। पहला नाम है मार्बल। कौन सा? मार्बल गार्ज। दूसरा कौन सा है आपका गार्ज? दूसरा है मानधाता, मानधाता गार्ज। और तीसरा है मुकरता। क्या नाम है? मुकरता गार्ज। 3 गार्ज याद रखने हैं। देखो, गार्ज की जब भी बात आए सीधा नर्मदा नदी टिक करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। यदि यहाँ से क्वेश्चन, इसमें से मार्बल गार्ज किस नदी पर बनता है? नर्मदा नदी पर। मानधाता आपको पता है खंडवा खरगोन, तो ये तो क्लियर टिक हो जाएगा कि नर्मदा नदी ही होगा। ये मुकरता गार्ज, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 3 गार्ज है नर्मदा नदी पर, मार्बल,
मानधाता और मुकरजा। तो ये इस तरीके से नर्मदा नदी जो है ना, आपकी नर्मदा नदी से संबंधित कौन कौन सी 2-3 चीज़ें बताई मैंने, केवल परियोजनाएं बताई और इसमें केवल जलप्रपात ये, और इसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में और पूरी लंबाई कितनी है इसकी, दोनों की चर्चा कर ली। ठीक है, साथ में इसमें गार्ज कौन कौन से हैं। इस तरीके से ये आपकी कौन सी होगी, मध्य प्रदेश की उत्तरी प्रभावित नदियां हो गई। ठीक है, कौन कौन सी आपकी, एक तो माही और दूसरी कौन सी पढ़ ली, नर्मदा नदी। इसके बाद पश्चिमी प्रभावित नदियाँ। इसके बाद यदि नदियों की बात करेंगे अपन मध्य प्रदेश में, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद जो अपना चैप्टर आने वाला है, उन नदियों में यदि देखा जाए तो जो दक्षिणी प्रवाहित नदियां हैं, यहाँ से आजकल पेपरों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने को मिलते हैं कि दक्षिणी प्रवाहित नदियों से संबंधित अधिकतर। और दक्षिणी प्रवाहित नदियों में क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, जो अपन मुहाना, पहले जो क्वेश्चन आते थे मुहाना इनका पूछा जाता है, और उद्गम स्थल। 2 क्वेश्चन दक्षिण प्रवाहित नदियों से अधिकतर रूप से अब आ रहे हैं, क्योंकि वो नदियां क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, प्राणहिता, संगम, वो भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये नदियां अपन जो है अगले वीडियो में ये अच्छे से देखेंगे, केवल दक्षिण प्रवाहित नदियां, और उसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं 4-5 वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।